अस्सलाम वालेकुम। आज जिस पिस्टल के बारे में हम बात करेंगे वो है CF98। CF98 वो पिस्टल है जो तकरीबन 5-6 साल पहले काफ़ी नंबर्स में इंपोर्ट किए गए। उसके बाद इसका एक मिनी वर्जन भी है जिसको CF98 मिनी कहते थे, और एक और नाम से भी NP42 के नाम से भी इंट्रोड्यूस हुआ। ये वो पिस्टल है जो बेसिकली चाइनीज़ मिलिट्री ने 1994 में QSZ-92 अपनी आर्मी के लिए डेवलप किया, तो उसका फिर ये सिविलियन वर्जन बनाया जिसमें पॉलीमर फ्रेम था। बेतहाशा पॉपुलर हुआ उस ज़माने में, मेनली बिकॉज उसकी प्राइस बड़ी कम थी, 26 से 28 हज़ार रुपये में अवेलेबल होता था, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। नॉर्मल फिनिशिंग, डीकॉकर सेफ्टी, और मतलब बेयर मिनिमम जो चीज़ें उसमें थ्री डॉट साइट सिस्टम को बहुत अच्छी फिनिश नहीं थी, साइट्स बहुत ज़बरदस्त नहीं थी, लेकिन एक ऐसा पिस्टल जिसके बारे में कहते हैं डज़ द जॉब, वो काम आपका कर देता था और बड़ा अच्छा पिस्टल था। रीसेंट रिपोर्ट में भी ये आए। अच्छा, उस वक्त ये हुआ था कि दो मुख्तलिफ स्टैम्प्स के साथ ही आ रहे थे, एक नोरेनको और एक के ऊपर एक एंटरकॉन होता था लिखा हुआ। सो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो नोरेनको है ये कोई प्रॉपर वेपन्स बनाने वाली कंपनी नहीं है, ये एक फ्रंट एंड कंपनी है जो बेसिकली मार्केट वगैरह करती है प्रोडक्ट्स। ये मालूम नहीं है कि पीछे किस फैक्ट्री से बन के आते हैं, लेकिन जिस पे स्टैम्प हो जाता है तो वो थोड़ा एक किस्म की ओनरशिप उनकी हो जाती है, या वो गारंटी दे सकते हैं इस तरह की। सिमिलरली एंटरकॉन एक उन्होंने उसके ऊपर लोगो सा लगा दिया था। रिसेंटली भी ये पिस्टल्स काफ़ी आए हैं, थोड़ी सी स्लाइट मॉडिफिकेशन के साथ, लेकिन जनरली वही पिस्टल हैं। सिर्फ एक छोटा सा उसमें है कि कुछ पिस्टल्स में लोगो नहीं लगा हुआ, चाहे नोरेनको का या किसी और कंपनी का, तो लोग समझते हैं कोई इन्फीरियर क्वालिटी है या इसमें कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है। जनरली अभी तक तो कोई ऐसा सुनने का आया नहीं। लेकिन मेरे पास जो पिस्टल अभी मैं रिव्यू कर रहा हूँ ये वो है जो पुरानी इम्पोर्ट लॉट में था और बड़ा पॉपुलर हुआ, और शायद ये गलत भी नहीं कहा जाएगा कि पाकिस्तान में शायद सबसे ज़्यादा 9mm में पॉपुलर और बिकने वाला पिस्टल और लोगों का पसंद करने वाला, मेनली क्योंकि उसकी प्राइस बड़ी अच्छी थी और वैल्यू फॉर मनी थी और काम बड़ा अच्छा करता था। तो इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद हम अभी चलते हैं फॉर्मली CF98 के रिव्यू की तरफ। थैंक यू। हम बात कर रहे थे CF98 की, जो NP42 के नाम से भी पाकिस्तान में आया, उसके बाद CF98 मिनी भी आया। ये CF98 जो फुल फ्रेम है या जो बड़े वाला है, ये तकरीबन ये 15 राउंड मैगज़ीन, जिसमें 2 मैगज़ीन्स आते हैं 15 राउंड्स ईच। सबसे पहले मैगज़ीन्स देख लेते हैं। यहाँ पे 2 मैगवेल, तो यहाँ पे 2 ये नॉचेस बनी हुई हैं जो बेसिकली आपको दोनों साइडों पे इसको मैग रिलीज़ को चेंज कर सकते हैं। अगर आप लेफ़्ट हैंडेड हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको राइट साइड पे ये मैग रिलीज़ आएगा। बाकी मैगज़ीन ये नॉर्मल जो इस तरह एक मिलिट्री ग्रेड मैगज़ीन होता है, 5, 10, 15 इस पे नंबर्स लिखे हुए हैं, और डबल स्टैक मैगज़ीन है। लेकिन यहाँ पे आप ये देखिएगा कि ये ऊपर से सिंगल नहीं बल्कि डबल फीचर, जैसे नॉर्मल वो राइफल्स वगैरह में होता है इस तरीके से। एनीवे इट्स अ डिज़ाइन फीचर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि पिस्टल जी 2-3 चीज़ें इसमें थोड़ी सी यूनिक हैं। पहली बात तो ये है कि ये बहुत आउटस्टैंडिंग दुनिया का बेहतरीन पिस्टल नहीं, लेकिन पाकिस्तान में हिट होने की एक बहुत बड़ी रीज़न इसकी ये थी कि वैल्यू फॉर मनी में उस ज़माने में बहुत अच्छा था, तकरीबन 10-11 साल पहले जब इम्पोर्ट किए गए थे, और अभी भी इतना बुरा नहीं है क्योंकि उस ज़माने में 26 से 28 हज़ार रुपये में आया था। सो पॉलीमर का फ्रेम है इसका, और स्लाइड जो है वो उसका वही मेटल स्टील फ्लाइड है। सिंगल एक्शन डबल एक्शन दोनों इसमें, पहले हम चेक कर लेते हैं। मैगज़ीन इस एम्प्टी, सो सिंगल एक्शन में ये फायर करता है, और अगर आप इसमें डीकॉकर सेफ्टी भी है। सो आप अगर डीकॉकर करते हैं, सेफ्टी इंगेज करते हैं, तो एक तो ट्रिगर इनहिबिट हो जाता है और दूसरा ये हैमर ड्रॉप हो जाता है। सो आप नेक्स्ट जब आप इसको सेफ्टी को डिसएंगेज करेंगे जो कि एम्बीडेक्स्ट्रस है, तो पिस्टल फायर करेगा डबल एक्शन में। सो ये इसका एक ऐसा डिज़ाइन फ़ीचर है, एक दफ़ा और करके देख लेते हैं। आप ये देखिए कि हैमर ड्रॉप हो गया, मेरा आपने डिसएंगेज किया सेफ्टी को और पिस्टल ने फायर किया। ट्रिगर रीसेट इसका देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। काफ़ी लंबी पुल है, डबल एक्शन में क्रीप भी है, और मतलब बस एवरेज लेवल का पिस्टल इसका ट्रिगर है। रीसेट भी काफ़ी ठीक ठाक लंबा जाके होता है, तकरीबन 4.5 से 5 पाउंड पे इसकी पुल आती है सिंगल में, लेकिन फिर भी मतलब बुरा पिस्टल नहीं है। मुझे इसमें पिस्टल में 2-3 चीज़ें, ज़ाहिर बात है आप इसकी कीमत इतनी कम होती थी कि वो उन्होंने बनाया ही उसी तरीके से था। मेरे ख्याल में 200
$250 भी शायद उससे कम में भी आता होगा। एक तो इसकी फिनिश जो है वो बड़ी बहुत बिलो एवरेज, क्या मैं कहूँगा, बस सिंपल एवरेज है कि बस एक नॉर्मल किस्म की कोई फॉस्फेटिंग हुई हुई है। अब ये राइटिंग भी देख लें, आपको कुछ ज़्यादा कोई क्लियरली नज़र नहीं आता कि इस पर लिखा हुआ क्या है। दूसरी बात इसमें ये है कि मुझे इससे इतराज़ हमेशा से रहा है इसकी साइड्स की। 3 डॉट सिस्टम है, फ्रंट वाली तो फिक्स्ड है, रियर वाली थोड़ी सी एडजस्टेबल है विंडेज के लिए, और इसमें एक नॉच ने लगाई होती है मार्क करने के लिए कि यहाँ पे ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, और उसके मुताबिक फिर आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं वाइस में पकड़ के। लेकिन फ्रैंकली कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं है। आप ये साइड पिक्चर तो में भी ठीक होगी, लेकिन ये बहुत ही डल किस्म का इन्होंने कोई मटीरियल इस पर लगाया होता है जो बस नज़र ही आता है, सिर्फ कोई ख़ास वो नहीं करता काम। बाकी इसमें ये है कि जैसे मैंने पहले कहा एम्बीडेक्स्ट्रस इसका फ्रेम है ना, सॉरी पॉलीमर का फ्रेम है, और थोड़ी बहुत चेकरिंग हुई हुई है। ये स्टार आप देख लें, वो जितने कम्युनिस्ट नेशंस का अभी तक निशान चल रहा है। थोड़ी सी ये ट्रिगर गार्ड के ऊपर हल्की सी चेकरिंग सी हुई हुई है, और स्लाइड के ऊपर सरेशंस हैं। स्लाइड की होल्ड बड़ी अच्छी है, साइड पिक्चर ठीक आ जाती है, ग्रिप अच्छी है, कंफर्टेबल है। यहाँ पे ये लैंड यार्ड है। तो ये तमाम चीज़ें करते हुए एक अच्छा पिस्टल है जो ये बन जाता है। आजकल इसकी कीमत जो नई इंपोर्ट आई है उसमें अच्छी एक और चीज़ जो नई इंपोर्ट है उसमें स्लाइटली चेंज ये है कि इसका जो मैगज़ीन है ना, उसकी ब्लेस प्लेट उन्होंने थोड़ी सी बड़ी बनाई है, तो वो एक बाहर प्रोट्रूड कर जाती है, और प्लस उसमें आपको ग्रिप से भी अच्छी सेफ थोड़ी सी ग्रिप में बेहतरी मिलती है। हालांकि ये ऐसा पिस्टल है कि जो बड़े हाथों के लिए भी बुरा नहीं है उस तरीके से। बाकी इस पिस्टल की परफॉर्मेंस मैंने कुछ लोगों को फायर करते हुए बहुत अच्छा भी इसे देखा है। सो मैं ये कहूँगा कि आजकल हम ये जो नई इंपोर्ट आई है उसकी कीमत बन रही है आई थिंक 60 to 70 चल रहा है, और जो पुरानी इंपोर्ट्स थी उसमें एक यहाँ पे नोरेनको का या इसमें अभी एंटरकॉन किस तरह की कंपनी का लोगो सा लगा हुआ है। बहरहाल मेरे ख्याल में ये फ्रंट एंड कंपनीज़ होती हैं, पता नहीं ये कहाँ से किन फैक्ट्रीज़ में बनवाते हैं, और फिर उसको नोरेनको और एंटरकॉन और मुख्तलिफ़ किस्म की आई एम नॉट श्योर, कोई एमर्सन भी शायद कोई नाम था इसमें जिसमें आया था। सो मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज़ के इस पर लोगोज़ आ जाते हैं। आजकल जो आए हुए हैं मैंने सुना है, मैंने देखा तो नहीं है कि उस पर लोगो किसी का भी नहीं है। शायद उसकी वजह से वो कोई कम कीमत लगा रहे हैं, जो भी है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज आई एम श्योर इतना ही होगा, कोई बहुत ज़बरदस्त चीज़ नहीं है। लेकिन वैल्यू फॉर मनी में फिर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 60-70 हज़ार में इंपोर्टेड कोई पिस्टल इस वक्त पाकिस्तान में शायद ही मिल रहा होगा। शायद TT30 होगा 30 बोर में, या TT कोई आए हुए हैं कुछ इस तरह के जो 9mm में चैम्बर्ड है। सो मोटी मोटी बात इसकी ये थी ये पिस्टल की। अगर आपने ख़रीदना हो तो आई थिंक इट्स सेल्फ डिफेंस के लिए इट्स अ फेयरली गुड वेपन, गुड वैल्यू फॉर मनी, रिलायबल है और काफ़ी एक्यूरेट, इस तरीके से कि अगर आप एक्यूरेसी में इस तरह कहूँगा कि वो शूटर पे डिपेंड करता है। तो ये छोटा सा रिव्यू था, आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा, और फिर इंशाल्लाह किसी और हैंडगन के साथ मैं हाजिर हूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।